नवाज शरीफ ने तो साथ दे दिया, लेकिन बारी शुरू हुई है अब इमरान खान साहब की, तलाशी की बारी उनकी शुरू हुई। तो अभी तलाशी शुरू नहीं हुई और वो मुकर गए हैं कि मेरे पास हिसाब नहीं। हमने जो रसीदें साथ लगा दी हैं वो 3-3.5 लाख पाउंड तक का तो अभी दे दिया है। इन केसेस का मुस्तकबिल जो इमरान खान के ऊपर हुए हैं सिर्फ रद्दी की टोकरी है। पनामा का केस खत्म नहीं होना। मुक गया तेरा शो नवाज, शो नवाज, शो नवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पाकिस्तान की तारीख का, सियासी तारीख का बहुत बड़ा केस है, बड़ा सीरियस इशू है और वो इशू जिस पे सबकी नज़र है कि पाकिस्तान किस तरीके से सही तरीके से चले, जो करप्शन वगैरह वो ख़त्म हो, इदारे मजबूत हों। और इस वजह से ये केस की जो सीरियसनेस है वो इतनी है कि सब पूरा पाकिस्तान इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन केस की जजमेंट का नाज़रीन जब तक इंतज़ार है तो सियासत भी चलेगी, तज्जिए भी चलेंगे और इस तरह भी अब जो बातें सुन रहे थे और प्रेशर भी चलेगा। आज दिन भर हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासतदानों ने, सबसे पहले सुनिएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या कहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं। इंतजार के मूड में है, हमने इतना सब्र किया है, कुछ दिन और सब्र करेंगे। अब कोई चीज छुपी कौम से नहीं रही, खुला सबूत पड़ा है, किताब की तरह ओपन है। अब उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये तबाही हो जाएगी, फिर अदारों से एतमाद लोगों का उठ जाएगा। और हमें इंसाफ देंगे और इनको निकालेंगे। गो नवाज गो भी कहा बिलावल भुट्टो साहब ने, हमने सुना मुक गया तेरा शो नवाज। तो अब होगा क्या, और ये जो सियासतदान बाहर बात कर रहे हैं उसका क्या असर होगा, फैसले पे कोई असर होगा, क्या तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से पास्ट में, यानी गुज़श्ता हमने देखा दहाइयों में कि ज़रा थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना नाज़रीन हाथ हौला रखा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को बार बार याद दहानी करानी पड़ती है कि जी हमारे साथ देखें क्या हुआ। तो अब देखते हैं कि ये जो आज बातें हो रही हैं उस हवाले से क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट पर जो सियासी तौर पे उनसे तवक्कुआत हैं, हम लफ्ज़ प्रेशर नहीं इस्तेमाल करेंगे, तवक्कुआत हैं, तो उसको किस तरह से देखा जाए। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुसैन साहब, एनालिस्ट हैं, ऑथर। वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया कमर जमान कायरा साहब ने, प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और फिर हमें ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वाइस चेयरमैन है पीटीआई के। और नाजरीन, आपको मालूम है कि पीटीआई पे आज प्रेशर भी पड़ता रहा है। रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने एक भेजा याद दहानी का नोटिस इमरान खान साहब को कि भाई साहब आपकी मनी ट्रेल कहाँ है। और तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और नाजरीन, हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं राना मोहम्मद अफजल खान साहब, MNA है PMLN के। और PMLN में शोर यही बपा है कि चौधरी निसार साहब कल अपनी मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन देंगे। हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से PMLN में, तो उन्होंने कहा बहुत नाराज़ हैं और बहुत नाराज़ हैं और पता नहीं किसी की बात भी नहीं मानेंगे। और आपको मालूम है शहबाज शरीफ साहब की तो बात मानते हैं। और अगर हम कहें ये दो लोगों की जोड़ी है जो PMLN में पिछले 20 साल से एक्टिव रही है, जब भी कोई क्राइसिस हुआ है, और क्राइसिस हुआ है तो फौज के साथ क्राइसिस हुआ है, और उसमें इन्होंने जाके हमेशा एज ब्रिज बिल्डर्स काम किया। लगता है कि वो ब्रिज एटलीस्ट पार्टी के अंदर अब जो टेंशन्स हैं उसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के आने की भी खबर थी यहाँ इस्लामाबाद, क्या वो कुछ कर पाए या नहीं कर पाए। अभी तक तो ज़ाहिर नहीं कर पाए, नहीं तो खबर बाहर गर्म होती। तो कायरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। आपके लीडर ने तो आज बहुत एक बड़े मासूमाना तरीके से बात की, मुक गया तेरा शो नवाज गो। तो किसको कह रहे हैं ये? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला नहीं भी आया। देखिए, उसी को कह रहे हैं जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका शो खत्म हुआ है उसी को कह रहे हैं। सारा पाकिस्तान कह रहा है, आप भी सवाल कर रहे हैं, आप भी तो उसी को कह रही हैं। मैं तो किसी को नहीं कह रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, उनके कहने से जाने तो नहीं लगे, उनके कहने से जाने नहीं लगे। ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जो सियासी सूरत हाल बन रही है, खुर्शीद शाह साहब ने भी आज यही बात की, उसका कोई असर होने लगा नवाज शरीफ साहब पे? किस पर असर होना ये चाहिए, ये जो
सियासी बातें होंगी। आप मुसलसल सारे अमल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी और एक एक लफ्ज लिख नहीं रही थी, बल्कि पहले सुन रही थी, समझ रही थी, फिर लिख रही थी। आपको अदालत के अंदर होने वाली गुफ्तगू के बाद कुछ शाकी-शुबा रह जाता है कि गवर्नमेंट की जो डिफेंस की पूरी इमारत थी उसको किस तरह डिमोलिश कर दिया गया, बेतबारियों का जो सारा सिलसिला था वो कहाँ तक पहुँचा, उसी पे मंथन करके आप हमें गाइड कर दीजिए। फैसला तो यकीनन अदालत ने करना है और फैसला आने तक लाशुबा ये बात दुरुस्त है कि फैसला आने तक ये सर्टनली नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन करीना ख्याल तो यही है ना कि अगर तीनों जज साहबान गवर्नमेंट की सारी डिफेंस को, उसके एक एक पॉइंट को, उसकी पूरे पिलर को खत्म कर दें तो क्या नजर आएगा? यही होगा ना कि मुक गया तेरा शो नवाज, मुक गया तेरा शो नवाज गो। राना साहब, अंदर कोर्ट में सच पूछें तो यही नजर आ रहा था कि जजेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके खानदान की जो डिफेंस है उनको डिफेंस दिखाई नहीं दे रही थी, और आपकी पार्टी के अंदर भी इतना सीरियस अब मसला पैदा हो गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब लगता है कि डटे हुए हैं। देखिए, मैं बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए ये बात बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से 30 साल का हिसाब मांगा गया और जो हमारे हालात थे इन 30 साल के अंदर, कभी जिला वतन थे, कभी कहीं थे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है। मैं फैसलाबाद में वकला से मिलता हूँ, बिजनेस का शहर है, कारोबारी शहर है, यहाँ लोगों से पूछता हूँ कि आप 5 साल का हिसाब दे सकते हैं? तो ये जो तरीकाकार था वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बड़ा अजीब था, लेकिन उसके बावजूद मैं कहरावाला साहब की बात सुन के महसूस हो रहा था कि इनका जो लीडर था उसको इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दे दी। इनके सारे डिफेंसेस जो थे कि कोई सोच नहीं सकता था कि अबैटमेंट के ऊपर एक बंदे को, एक प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत हो जाएगी। तो इसलिए ये तवक्को रखना कि सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेगा इसका, हम पुरुमीद हैं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जब कोई शख्स 30 साल का हिसाब नहीं दे सकता तो फिर सिंगल आउट करने की नवाज शरीफ को क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से मैं अभी भी पुरुमीद हूं कि ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा कि तीसरी मर्तबा एक प्राइम मिनिस्टर को और उसी शख्स को तीसरी मर्तबा टारगेट किया जाए, जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर उनको अच्छे काम करने पे और उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें। नहीं जी, अवाम की बात, इस वक्त तो हम कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, और जाहिद हुसैन साहब हम तो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एविडेंस मांगा, फिर GIT बनी, GIT के बाद 5 चीजें और नहीं आ गई, FZD आ गई, मरीम नवाज साहिबा का जो कहा ट्रस्टीशिप का वो हो गया, नॉकआउट हो गया, और ये आ गई बात कि जी वो ओनर हैं, और आप देखेंगे तो, और गल्फ स्टील मिल का वो भी MLA के तहत जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत बात आई कि जी वो हुआ नहीं, तो नई चीज़ें आ गई हैं। लेकिन राना साहब कहते हैं कि जो डिफेंस है वो सीरियस डिफेंस है। देखिए, ये बात तो सही है कि जब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो कानूनदान हैं उनकी अपनी अपनी राय है कि क्या बन के आएगा, क्या नहीं आएगा। इस वक्त तो कोई भी नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, और ना ही जो है उससे बहुत ज़्यादा कयास आ रहा है। ये असल में जो मसला जो बन के आ रहा है वो ये थी कि सब ने अपनी अपनी फतह का ऐलान कर दिया है। यानी एक तरफ तो मुस्लिम लीग का ये पूरी तरह ये कह रहे हैं कि जो हम जो कानून है, एक तरफ से ये बात भी कह रहे हैं कि जो हमसे लंबा चौड़ा हिसाब मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ उनको पूरी उम्मीद भी नज़र आते हैं। लेकिन उसी तरह से जो है वो दूसरे फरीक जो है अपोजिशन है वो भी ये भी हैं कि जो है वो नवाज शरीफ साहब गए, तो अब देखना ये कि लेकिन लेकिन हाँ देखिए हाँ, एक उसमें जो मुझे बात जो मेरी समझ में आती है एक ऑब्जर्वर की हैसियत से कह लें कि देखें नवाज शरीफ साहब का जो ऑलरेडी ही इज़ बैडली डैमेज्ड पोलिटिकली एंड मॉरली, और उसमें जो है असल में सियासत में ये बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है। ये जो है देखें ये जो केस चल रहा है वो तकरीबन 5-6 महीने हो चुके हैं। ये भी नहीं है कोई आर्बिट्रेरी जो फैसला होने जा रहा है। 5 जजेस का एक साल पुराना किस्सा है, फैसला आया, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद फैसले के बाद GIT बनती है, फिर दोबारा हियरिंग होती है। तो एक प्रोसेस के जरिए तमाम चीज़ें आ रही हैं। दूसरी बात ये है कि देखें ये सबसे जो लोग बात नहीं समझ रहे हैं कि किसी ने इस केस को उठाया नहीं है जाके।
ये एक वाकया होता है जी। पानामा लीक्स का, बेशक। और उसमें जो है कुछ नाम आते हैं जिसमें वजीर आजम साहब की जी। फैमिली के आते हैं, तो कहीं पे यकीनी तौर पे ये सवाल उठता कि जब आपके फैमिली का नाम आया है तो आप उसको साफ करें, अपना नाम भी साफ करें, अपनी फैमिली का भी साफ करें। अब मसला ये आता है कि जो है उसके और भी तरीके हो सकते थे। आपको पार्लियामेंट में जो है जाके दुनिया भर में अगर कोई हमारे यहाँ सही डेमोक्रेसी होती तो पार्लियामेंट के अंदर मसला हल हो जाता, लेकिन उसके बाद जब एक कोर्ट जब इंटरवीन करती है तो आपको ये बजाय इसके कि पहले से फैसला दे दें कि ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं खाली उसका इंतज़ार करना चाहिए। मुझे जो लगता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या कर देना चाहिए, या जो है वो उनके साथ ट्रायल कोर्ट में जाएगा, लेकिन मसला ये आता है कि ऑलरेडी सियासी तौर पे इनको बहुत नुकसान हो चुका है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी जहां पे होती है तो उसमें ये बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है, ये बहुत बड़ी कि चीज़ ये जो है समझी कि- जाती है। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब, जाहिद हुसैन कह रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है कि डैमेज्ड गुड हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के यहाँ से तो पे दर पे वो हमले हो रहे हैं, सियासी हमले हो रहे हैं, और आपके लीडर पर तो ख़ास तौर पे सियासी हमले हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आप अपनी मनी ट्रेल ले जाएं। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सपोजिडली, रिपोर्टेडली, वो भी आज कह रहे थे कि जी आप सुनिएगा क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने आपके लीडर के। हिसाब ये भी मांगा जाएगा कि जो 3 अदारे जो हैं इनकी सियासी पार्टी, नमल और शौकत खानम में जो डोनेशन आती हैं वो कौन लोग देते हैं? क्या ये अदारे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहे? 1,70,000 के 60,000 पाउंड की वो डोनेशंस हैं, जिसमें इंडिया के लोग भी, मित्तल का जो है दामाद भी शामिल है। ये किसी नमल के पीछे या शौकत खानम के पीछे ना, हम नहीं छुपने देंगे हम इनको। आप उधर मांग रहे हैं इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, और इधर देखिएगा ये तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं शौकत खानम और उसके हवाले से, नमल के हवाले से। मैं ये कहूंगा ख्वाजा आसिफ साहब को शर्म आनी चाहिए कि 2 इदारे जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, शौकत खानम ने इंसानियत की खिदमत की है, उस पर हमला कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं और लोगों ने उनको फंड दिया है, अरबों रुपए देते हैं, आपको कोई टका देने को तैयार नहीं है। नमल यूनिवर्सिटी एक देही इलाके में उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाई है और वहाँ 90% लोगों को स्कॉलरशिप पे पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से लोग एतमाद कर रहे हैं और करेंगे। बाकी जहाँ तक हमसे हिसाब मांगा गया, इंशाल्लाह हम हिसाब देंगे। हम कतरी शहजादे के पीछे नहीं छुपेंगे, हम ट्रेल, मनी ट्रेल, हम कोई कतर से खत नहीं मंगाएंगे और फिर खत मंगा के कतराएंगे नहीं, बताएंगे इंशाल्लाह। हमारा दामन साफ है और इंशाल्लाह हम आवाम के सामने जवाब दें। नवाज शरीफ साहब को बेपनाह मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, 124 दिन दिए, सफाई पेश न कर सके। 60 दिन जेआईटी ने दिए, सफाई पेश न कर सके। 5 दिन मुसलसल जो इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट है उन्होंने मौका दिया, सफाई पेश न कर सके, ना अपनी कंसीलमेंट के बारे में बता सके, ना फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता सके, ना मनी ट्रेल के बारे में बता सके, ना लिविंग बियॉन्ड मीन्स के बारे में बता सके। और इंशाल्लाह हम तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी और वो आवाम की तवक्को जी, ये यकीनन एक्सपेक्टेशन सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कायरा साहब से कहेंगे कि इनके लीडर ने, खुर्शीद शाह ने आज बड़ी बातें सख्त की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा क्योस मच जाएगा और इदारों से बड़ी तवक्कुआत हैं। तो पीपल्स पार्टी जब बात करती है तो वो अपनी कुछ तारीख को भी मद्देनजर रखती है। ये जो तमाम इनकी इस तरह की बातें हैं, क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं इसका असर कहाँ जाके होगा? स्टे विद अस नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जो जजमेंट आने वाली है उस हवाले से, और उसके हवाले से इस वक्त क्या सियाक़ो सबाक में हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, तज्ज़िये क्या हो रहे हैं और प्रेशर्स क्या डाले जा रहे हैं। तो ये कार साहब आपके पास वापस आते हैं इसी सवाल से। अच्छा नाज़रीन, कार साहब की लाइन कट गई है, तो मैं चाहूँगी आपसे मैं पूछूं जाहिद कि ये जो देखिए प्रेशर तो पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, उसने सफ़र किया है कोर्ट्स के हवाले से, और वो चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बच्चों को उठाए फिरती रही हैं। यू बीन पार्ट ऑफ दैट रिपोर्टिंग सीन। उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ, और जरदारी साहब की आप बात करप्शन पे करें अगर तो करें, लेकिन वो तो ही इज़ गॉन थ्रू 11 साल तो काटे हैं ना। देखिए एक अजीब सी बात नज़र आती है कि जब ये हुकूमत वाले ये कहते हैं कि सोहरावर्दी के साथ ये हुआ, फलाने के साथ ये हुआ, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये हुआ। देखिए उनसे किस तरह से इक्वेट करते हैं इस सूरत हाल को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, वो सबको अंदाज़ा था, एक मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर, और उसके बाद ये फैसला होता है जब उसने एक लिहाज से उसको पर्च आउट किया जो जजेस को, उसके बाद जो है वो लोग बैठे थे आके, उन्होंने फैसला ये देना था। मसला ये आता है कि वो स्क्रिप्टेड फैसला था और वो एक मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर एक जो है कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं फंक्शन कर रही थी। और हमारी तारीख में ये सारे वाकयात हुए हैं, सब सही है कि, लेकिन वो एक लिहाज से मिलिट्री के अंदर में वो उसे कहा जाता था ना कि एक कब्र है उसमें चाहे ज़ियाउल लग जाएंगे। मुशर्रफ के ज़माने में आपने 4 जजेस को हटाया, उसके बाद जो है फिर ये अपने हक में फैसला लिया, तो उसको इक्वेट मत करें। आज के हालात में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लिहाज से जो ये इस पर फैसला लिया था और इसको केस को लिया था, एक तो ये थी कि आप अपनी जो नाकामियों को भी तस्लीम करें। ये आप पार्लियामेंट में हल नहीं कर सके, आप अपने इंडिपेंडेंट जो आपके दूसरे इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन जो हैं जितने भी हैं, उनको आपने कभी भी आज़ादी से काम करने नहीं दिया है। हर हुकूमत का मसला आता है, इसी हुकूमत का मसला नहीं आता है। जब ये नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवीन करती है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है जब बात कर रही है तो हर वक्त जो अटैक क्या हो रहा है, अटैक ये हो रहा है कि जो है अगर हमारे हक में फैसला होगा तो बहुत ही अच्छा है, सभी मिठाई खाएंगे, लेकिन अगर हमारे हक में फैसला नहीं होगा तो फिर वो हो जाएगी। और एक और बात भी आती है कि देखें, बात ये है कि मैं तो समझता हूँ कि कानून का इतलाक़ सब में बराबर होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे जो है वो इमरान खान हो, लेकिन ये कहना कि तुम हम पे इल्ज़ाम लगा में चोर हो, तुम भी चोर हो, मैं कारे साहब के पास जी मैं एक मिनट कारे साहब आप भी से ये पूछना चाहते हैं। देखिए पिछले 2-3 रोज से खास तौर पे हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है, और ये भी जैसे जाहिद कह रहे हैं जो भी फैसला आएगा वो तो आएगा, अब खुदा जाने क्या आएगा। हकायक जो आपने खुद बयान किया, और मेरा ख्याल है कि अगर जो लोग कोर्ट में थे वो तो देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के और उनके खानदान की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो नॉकआउट हो गए, और अगर हम ये कह दें कि 100% ये रेफरेंस तो जाना ही जाना है तो वो शायद गलत ना हो, क्योंकि ये नजर आ रहा था। लेकिन कारा साहब अगर डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें, अगर उस तरफ बात नहीं जाती तो आज जो कह रहे थे खुर्शीद शाह साहब के बड़ा ये गड़बड़ होगा अगर फैसला ठीक नहीं आएगा, तो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट करके बताएं कि अगले कुछ दिनों में क्या मतलब क्या आप सियासी तौर पे आप क्या देखेंगे, क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप कहते रहे हमारे साथ ज्यादती होती रही है, इनके साथ द कोर्ट हैज बीन सॉफ्ट। देखिए जो हम कहते रहे हैं उसकी अपनी हिस्ट्री है और उसकी वजाहत देने की मुझे जरूरत नहीं है। आप लोग सब और पाकिस्तान भर के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या क्या होता रहा, उसको तो एक तरफ रख दीजिए। रही बात है कि आइसलैंड के वज़ीर आज़म का नाम आया, सारी कौम खड़ी हो गई कि इस्तीफा दो, उसको इस्तीफा देना पड़ा। बरतानिया के वज़ीर आज़म का नाम आया, पाकिस्तान ने कहा जवाब दो, जवाब देना पड़ा, झूठ नहीं बोला। इसी तरह बाकी मुल्कों के कई मुल्कों के वज़रा को जवाब देने पड़े, उनको इस्तीफे देने पड़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किए, पार्लियामान से खिताब किए उनके साथियों ने, और कहा कि हम बेगुनाह हैं, जायदादें हमारी हैं लेकिन हमारे पास सबूत है। खुद हर चीज मानते गए, और जब चीजों के सबूत मांगे गए तो जितने सबूत दिए वो सारे, वो मनी ट्रेल हो, वो जायदाद के कागजात हो, वो पानामा या वो जितने भी कंपनी मुनरवा है, प्ला है, तो जी उन सब का कोई सबूत, फ्लैगशिप अजीज या कुछ नहीं, ठीक है, ये 12 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन दुबई से गई, उसका सबूत नहीं दे सके। वो लंदन, वो सऊदी अरब से लंदन, लंदन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाप से बेटे, बेटे से बाप, और बाप से बेटी, उस राज्य को तस्वीर, पैसे की कुछ तस्वीर नहीं दे सके। उनके सारे केस
हो गया। अब सवाल क्या है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, थोड़ा सा जिसको खतरा है हमारा ही नाज़रीन चलते हैं हो रहा जी, ठीक। एक चोरी का मुकदमा बनाया गया है। हाँ, वो मुकदमा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बना और उस अदालत का पार्षद फैसला। अच्छा राना साहब आप कायरा साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपने सुना जाहिद हुसैन भी क्या कह रहे थे। ये सब बातों को मद्देनजर रखते जब आप फरमाते हैं कि हम उम्मीद तवक्को रखते हैं इंसाफ की, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बातें बहुत सी कह दी ऑनरेबल कोर्ट के हवाले से। उन्होंने ये भी कह दिया कि कौन सा हिसाब हो रहा है, ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये कुछ और हो रहा है, काफ़ी सख्त बातें की। इस्तेसाल हो रहा है, उन्होंने कहा इस्तेसाल हो रहा है, वो फरिश्ते बन के बैठ जाते हैं, सादिक और अमीन कौन है। ये सब को देखते हुए ये आप जब अभी फरमा रहे थे प्रोग्राम में कि हम तवक्को करते हैं इंसाफ की, हम चाहते, तो क्या इंसाफ, ये बातें सब आपके सामने हैं। देखें, सबसे बड़ी बात जो इंसाफ की है और जो पूरे पाकिस्तान के अवाम को समझ नहीं आ रही कि वो कितना पैसा है जो हम ढूंढ रहे हैं, वो कौन सा पैसा है जो हम ढूंढ रहे हैं, वो कहां से गुम हुआ है वो पैसा, ये हमको मालूम नहीं है। ये सारे ख्वाब और ख्याल की स्टोरी है कि वो 4 फ्लैट या 3 फ्लैट जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत से बड़े हो गए। अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को एक चुपता हुआ सवाल पूछा और वो आगे से कहते हैं इदारों का हिसाब मांगा, वो आगे से कहते हैं जी शर्म की बात है, हमारे इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है कि अवाम एक तीसरी मर्तबा एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और दुनिया कहती है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक कर रहा है, तो फिर एक इमेजिनरी 30 साल पुराना आप रिकॉर्ड निकालते हैं। राना साहब एक मिनट, सर राना साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बड़े एहतराम के साथ कि मुझे ये समझा दीजिएगा, वैसे एक पाकिस्तानी शहरी कि अगर हमने किसी को इलेक्ट करके भेजा है तो इसका मतलब इलेक्ट करके भेजने के बाद आप जो मर्जी करें, आप जितना लूटें, आप इदारों के साथ न चलें, आप काम ना ठीक से करें, आप अपनी पूछगिछ ना आपकी होने दें। आपको मालूम है कल आपके FIA के लोगों ने हमारी बच्ची के साथ किया है, हमारी रिपोर्टर के साथ किया है, सबा हमारी रिपोर्टर गई है हॉस्पिटल देखने के जो SCCP के साहब हैं जिनको कोर्ट ने कहा जेल में डालो, उनको आप ले गए हॉस्पिटल, और जब हमारी बच्ची वहां पहुंची है तो FIA के मर्दों ने उनको इस तरह से झंझोड़ा है, फिजिकली किया है। आप मुझे बताएं कि आप इलेक्ट होके आए तो आप ये जो मर्जी करें, ये कौन सी बात हुई, ये ज्यादती नहीं है जी। देखिए अब हम 2 वाकयात जो हैं एक बड़ी संगीन नहीं सर, बात अकाउंटेबिलिटी की है, बात है यू ऑल आर आंसरेबल इलेक्टेड और नॉट। आप भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, कायरा साहब भी, और इनके लीडर्स भी हैं। ये बात होनी चाहिए या नहीं इस मुल्क में? वी आर ऑल अकाउंटेबल, वी आर ऑल आंसरेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको डिनाई नहीं हम कर रहे। लेकिन बात यह है कि कोई प्रैक्टिकल बात हो, किस मुल्क में आप अच्छा मुझे बताएं सर, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? राणा साहब आसान ना हो, फिर अगर कतरी का लेटर आया किस बेसिस पे राणा साहब उसको कन्फ्रंट नहीं करते हैं? आप खुद ही सोच लेते हैं कि जी ये कतरी ने जो लेटर दिया झूठा दिया, आप खुद ही किसी को डॉन बना देते हैं, उनको दावत दी जाती है, दावत दी कितने वो आते नहीं है पाकिस्तान, वो जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। महमूद साहब ये तो सिर्फ सवाल का जवाब अदालत दे चुकी है। बात ये है जो आप फरमा रहे हैं आप जरा बता दीजिए। जी बताने जी क्योंकि आप पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं कितना बता दूं शाह, मैं आपको मालूम है राना साहब कि आप फरमा रहे हैं जो बातें आप कह रहे हैं। आपने अभी ये कहा कि ये सब ख्वाब की बातें हैं। आप कोर्ट में आते हैं और आप 5 रोज देखते हैं कि किस तरीके से एक एक चीज को 3 ऑनरेबल जजेस पे अदालत ने क्या कहा, कतरी पे अदालत जी कहा कि अगर वो हमारी अदालत में नहीं आता और यहाँ पे हम उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते तो दिस गेम इज ओवर। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, वो हमारी एम्बेसी में आने को तैयार नहीं है, वो आपका बिजनेस है, आप उससे 1, 2, 3 खत ले सकते हैं, आप उसे शिकार खिलवा सकते हैं, आप उसे LNG की डील के साइन करने के लिए बुला सकते हैं, वो आपकी तिलौर मारने आ जाएंगे। तो बात ये है ना राना साहब, हुसैन हक्कानी के लिए आप वीडियो लिंक से काम कर सकते हैं, आप लंदन में जा सकते हैं, आप दुनिया के हर शहर में जा सकते हैं, आप कतर नहीं जा सकते। कह रही है राणा साहब, मैं नहीं कह रहा, मेरा मुतालबा नहीं है वो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि हुसैन हक्कानी के लिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा देखिए राना साहब, क्यों नहीं जा सकते, ये अवाम पूछ रहे हैं। राना साहब अवाम पूछ रहे हैं हुसैन हक्कानी के लिए प्राइम मिनिस्टर कहते काला कोट पहन के इफ्तिखार चौधरी की अदालत से जाएं हम भी।
राणा साहब बात ये है, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें किसने मना किया आपको? शाह महमूद साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा सा शाह महमूद साहब इस बात को एड्रेस करें। शाह महमूद साहब, राणा साहब ने बहुत एक तो उन्होंने फरमाया कि ये ख्वाब की बातें हो रही हैं, बड़े अदब के साथ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऑनरेबल जजेस। जी बोलिए। राणा साहब की खिदमत में ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब ड्राना हो गया है। शाह महमूद साहब अगर 1 मिनट सर मुझे दें, अर्ज ये है राणा साहब कि इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी, हुसैन हक्कानी का केस था, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर से आज हैं, वो उस वक्त पिटिशनर से खुद काला कोट पहन के गए थे, आर्मी चीफ और ISI चीफ उस वक्त के, उनके मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन जो है वो जिस तरह से उसकी हुई थी हमारी भी हो जाए, ये उसका तो क्रॉस क्वेश्चन हुआ ही नहीं। मैं इन्वेस्टिगेशन के तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं इफ्तिखार चौधरी के बेटे के अरसलान के केस के ऊपर जो किया वो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? 1 मिनट सुने। उसके एविडेंस लाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गए, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में बैठ के मंसूर रियाज को बुलाया गया, लंदन के पाकिस्तान के हाई कमीशन में बैठ के एक पाकिस्तानी को बुला के उससे एविडेंस ली, और फिर अदालत में इफ्तिखार चौधरी ने कहा वो पाकिस्तान आएगा, यहाँ पे उसको फौज का दस्ता लेके मेरी अदालत में आएगा, यहाँ क्रॉस होगा। उसको यहाँ बुलाया गया था, वो नहीं आया था, इसलिए वो केस अभी तक पेंडिंग पड़ा है। आप खुदा ना हकायत तो सही बयान करें। देखिए बात ये राणा साहब, आप सवाल जो उठा रहे हैं, एक तो ये है कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, अभी जो मर्जी कायरा साहब भी कहें या ये शाह महमूद कुरैशी साहब कहें, बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना भाई। अगर आप मानते हैं तो आप सुनिएगा कि अदालत ने इन चीजों पर क्या कहा है। यहाँ तो तकरार नहीं, हम फैसला तो नहीं इधर कर सकते, हम तो आपकी पोजीशंस की बात करें, हम तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन की बात करें। हम ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से अगर इमरान खान साहब को बुलाया है, जी शाह महमूद कुरैशी साहब, हम आपके पास आएंगे ब्रेक। जी नजीम देखिए, जी बोलिए। अच्छा, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए अभी जाहिद हुसैन बात कर रहे थे आज के कोर्ट में, इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और माजी के सियासतदानों ने जो कैंगरू कोर्ट्स को, मिलिट्री कोर्ट्स को फेस किया, उस पर जमीन आसमान का फर्क था। आपको तो यके बाद दीगर बहुत से मौके दिए गए कि आप अपनी सफाई पेश करें। 126 दिन आपको सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, 60 दिन आपको JIT में दिए गए, 5 दिन आपको इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट में दिए। कुछ आपके पास था ही नहीं, ना आपके पास मनी ट्रेल है, ना आपकी कहानी है। जो आप डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं वो मन घड़त डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, बेनकाब हो गए। कौम ने आपको बिल्कुल आपका किया फांसा हो गया, और आप ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं आप लोग। नहीं एक सेकंड, अच्छा ब्रेक लेनी पड़ेगी नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे और फिर हम ये बात करेंगे। ये तो प्रोपेगेंडा की बात नहीं, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था उस हवाले से बात हो रही है। और फिर हम राणा साहब को ये भी याद दहानी करवाते चलेंगे कि इनकी पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के सबसे जो पुराने हैं साथी, सियासी जो उनके रहे हैं साथी और अभी भी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सब गलत राय दी गई और ये कहा गया कि वो कह रहे हैं बच्चा पार्टी है जिसने पार्टी को खराब किया। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस।
वाज़े अंदाज में आपको बताता हूँ, ये मसला प्राइम मिनिस्टर की औलाद का, जो कोई चीज़ सामने आई है इसका जवाब वो देंगे। एक हुकूमती वजीर के तौर पे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ना मियां नवाज शरीफ के सामने जवाबदेह होना है, मेरे लिए मेरी इज्जत है। कि जब आप वजीर आजम बनेंगे तो आपका वजीर दाखिला कौन होगा? वेलकम बैक नाजरीन। हम अभी राना साहब से यही बात कर रहे थे कि इनकी पार्टी के अंदर सुनिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सीनियर हैं मेंबर इनकी पार्टी के, चौधरी निसार साहब, वो क्या कह रहे हैं और चौधरी निसार साहब ये कह रहे हैं, और उसी हवाले से चौधरी निसार साहब की तायीद करते हुए सुनिएगा अपोजिशन क्या कह रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक बच्चा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है जिसकी नुमाइंदगी निसार अली खान कर रहे हैं। चौधरी निसार की बात में वेट था। आपका जो मीडिया सेंटर प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, उसने आपको डॉन लीक्स में भी फंसवा दिया, इधर भी फंसवा दिया। जी नाज़रीन, बहुत सी खबरें आ रही हैं चौधरी निसार साहब के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि मैंने GIT के सामने पेश होने से मना किया, मैंने और बहुत सी चीज़ों से मना किया, तकारीर करने से, और वो कह रहे हैं वो जो जिनके नापुख्ता लोगों के जहन जो हैं उससे प्राइम मिनिस्टर अंदाज हुए। तो राना साहब आप कुछ फरमा दीजिएगा कि अभी तो आप सब पर तबर्रा पड़े थे कि लोग सब कितनी गलत बातें कर रहे हैं, जो पैनल में है ये आपके अपने सीनियर मेंबर हैं चौधरी निसार साहब, जो कि खबर है कि कल वो रिजाइन भी करने जा रहे हैं। तो क्या वो भी, उनको भी समझ कोई नहीं आ रही, वो भी ख्वाब और महल बना के बैठे हैं जाके, हकीकत कोई नहीं है? देखिए चौधरी निसार साहब ये गुफ्तगू उनके हवाले से उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? जी मानिका साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, जी फरमाइए राना साहब। जी उन्होंने कोई वजह तो नहीं बताई, अपनी जाती वजह बताई है। देखिए जितनी भी ये बातें चौधरी निसार साहब के हवाले से हो रही हैं, वो शायद इस केस को और बेटर हैंडल करने के बारे में हो रही है, नवाज शरीफ की हमदर्दी में हो रही हैं। वो ये नहीं हो रही कि खुदा ना खास्ता कि वो समझते हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो प्री कंसेप्शन की बात है। आज जरदारी साहब को कायरा साहब दूध में धो के ले आए और कहें कि जरदारी साहब ईमानदार आदमी है, तो पूरा पाकिस्तान नहीं मानेगा, क्योंकि ये प्री कंसीव्ड एक इमेज बन गया है। जरदारी साहब जो मर्जी कर ले, शहद में नहा ले, और यही एक प्री कंसेप्ट, और यही हमारी सियासी जमातों ने सियासत की है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में बोले कि जी उन्होंने पता नहीं कितना पैसा लूट लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, पता ये बताइए ना शाह महमूद कुरैशी साहब। नहीं पता सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने क्या किया, उन 2 जजेस ने इन तमाम शवाहिद के बगैर ही फैसला कर दिया। अच्छा ये शवाहिद आए हैं सर, मैं आई टेल यू। जी शाह महमूद कुरैशी साहब। देखिए नसीम, बात यह है कि चौधरी निसार अली खान कल भी मुस्लिम लीग नून के साथ थे, आज भी मुस्लिम लीग और कल भी होंगे। मैं उनकी वफादारी पर, और हो सकता है कल भी हो, मुझे उनकी वफादारी पे शक नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप एक खुशामदी टोले के हाथ चढ़ गए हैं और आपकी नजरें बंद हो चुकी हैं और आप तमीज़ नहीं कर रहे। आपकी जो हिकमत अमली है वो उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने ज़ाती इक़्तिदार की खातिर पार्टी को डबो रहे हैं और पार्टी को, अपनी ज़ात को इज्तिमाई मफाद पर तरजीह दे रहे हैं। हम ये आप सुन लेंगे क्या कहेंगे। उनकी इम्प्लीकेशन यही है, वो कह रहे हैं कि एक अपनी कुर्सी के बचाने के लिए आप ये बताइए, एक आपके पास डेमोक्रेटिक वे आउट है। अगर आपकी साख मुतासिर हो गई है तो आपकी जमात में कोई ऐसा अहल नहीं है कि जो वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल सके। सिर्फ एक खानदान में ही अच्छा, अगर खानदान में ही रखनी है तो हमजा शहबाज आपका अपना बेटा है, आपका भतीजा है, उस पर एतमाद कर लें। अगर निसार पे नहीं करना चाह रहे तो हमजा पे ही कर लें, शहबाज शरीफ का बच्चा है ना। लेकिन चले ये तो आपके मशवरे की तो जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, हमारी पार्टी कर लेगी, आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। आप तो पीटीआई को ठीक करें। आपने जो इमरान खान के प्रॉब्लम्स हैं वो आपने हल कर लिए। अच्छा कायरा साहब मुझे जरा हाँ जी जाहिद जी बताएं। है शाह महमूद साहब कि जो चौधरी निसार साहब का इशू है, ये मुस्लिम लीग के घर का इशू है, वो जाने उनका काम जाने। चौधरी साहब बड़े दबंग आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो चौधरी निसार साहब इस वक्त नवाज शरीफ को छोड़े। बिल्कुल नहीं छोड़े। उनका इख्तिलाफ जरूर होगा,
लेकिन वो इख्तलाफ का इजहार करते हुए पार्टी में रहेंगे, की तरफ जाए, लेकिन रहेंगे वो उसी वक्त। अगर उन्होंने छोड़ना तो किसी अच्छे वक्त में छोड़ेंगे, ये मेरा उनके बारे में ख्याल है जाती। मेरा उनसे बहुत इख्तलाफ है, मैं उनके साथ साथ इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखिए कि चौधरी निसार साहब उन्हें क्या कह रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप खुशामदियों में घिरे हुए हैं और आपने गलत स्ट्रेटजी इख्तियार की है, यानी आप अपना चोरी का माल छुपा नहीं सकते, उसकी स्ट्रेटजी ये नहीं दूसरी होनी चाहिए थी। यानी आपके अच्छे वकील होते, आप हमारी बात मानते, इस मुकदमे को इस तरह लड़ते, तो ये तो चोरी पकड़ी गई है भाई। आप चोरी के माल को छुपाने के ऊपर इख्तलाफ कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह डिफेंड नहीं कर सके। मुझे इस बात पे अफसोस है जज साहब के, आपका अपनी राय है। देखिए सुन लेंगे कल चौधरी साहब की बात, सुन लेंगे कल, पता चलेगा चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। हम जाहिर हम ब्रेक निसार की कमिटमेंट के ऊपर कोई शक नहीं है, बेशक बड़े जबरदस्त आदमी है, हमारा उनसे बहुत इख्तलाफ है, लेकिन वो अपने धरने पार्टी की बिल्कुल पार्टी से कमिटेड रहेंगे। ठीक है रेखा साहब, एक मुस्लिम लीग नून के बहुत से एमएनएज और एमपीएज हैं जो इस वक्त इज़्तिराब की कैफियत में हैं। मुस्लिम लीग के बहुत से मेंबरान हैं जो परेशान हैं और हुकूमत की हिकमत अमली से नाखुश हैं। जी मैं चाहूंगी जाहिद ये भी जो बात इन्होंने की है में कोई नहीं आएगा जी, थोड़ा सा पीटीआई में कोई जी जाहिद हुसैन को जरा बात करने दें। जी मेरे ख्याल ये कि हमारे साथ आए ना आए, कम से कम आपके साथ तो निभाएं। देखिए असल बात ये मुझे नहीं पता कि वो उनकी मीटिंग में क्या बात हुई, वो भी सही कह रहे हैं कारा साहब, वो उनकी अंदरूनी चीज़ें क्या है, लेकिन दो चीज़ें बहुत हैं जो आपने क्लिप दिखाए। मैं समझता हूँ इस तरह से चौधरी निसार साहब की जो पॉलिसी इंटीरियर मिनिस्टर पे है उसके खिलाफ हमने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये दो बातें बिल्कुल सही की उन्होंने। नंबर वन जो उन्होंने कहा कि जो है ये वजीर आजम के बेटों का मामला है, इसमें हुकूमत का नहीं है, और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म को भी जवाबदाह भी होना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही है वो भी यही थी कि मैं जवाबदाह वज़ीर आज़म के सामने इस पे नहीं हूँ। देखिए ये चीज़ जो है यही बात हम भी कहते हैं कि आप जो है जब वज़ीर आज़म, एक मिसाल है कि यहाँ तो उल्टी बात आती है कि जो है जब कैमरॉन के साथ जो है ये हुआ था तो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर उसकी पार्टी का था कि प्राइम मिनिस्टर कम आउट क्लीन ऑन दैट। तो ये बात होती है, ये जमहूरियत का तकाजा होता है, ये तो आपकी तरफ से आना चाहिए था कि वज़ीर आज़म आप हमारे वो लीडर हैं और ये चीज़ हमें साफ कर दे। वो नहीं हुआ, पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ। देखिए आप जो बार बार बात आती कि 3 जनरेशन का, 3 जनरेशन को किसने लाया? मैं कि 3 जनरेशन का हिसाब हो रहा है और कह रहे हैं हमने दिया है। ये 3 जनरेशन किसने बात लाई है? देखिए साफ बात थी कि जब पनामा लीक्स पे पेपर्स आए तो उसमें वजीर आजम साहब के बच्चों के नाम थे। तो ये सवाल पैदा हुआ कि आप जरा बता दें कि आपका ताल्लुक क्या है इसमें। ये आप सिंपल से उसके जवाब दे देते। जब वजीर आजम ने तकरीर की, जब पार्लियामेंट में पहली तकरीर की, फिर ये आपने कौम से भी खिताब फरमाया उन्होंने, तो उन्होंने फिर जो है वो अपने वालिद तक ले गए। तो 3 जनरेशन तो उन्होंने खुद शुरू कर दी। तो आप कह रहे हैं नाज़रीन जी, बड़ी अहम बात जाहिद हुसैन कह रहे हैं कि 3 जनरेशंस के नस्लों के वो उनका हिसाब जो कहते हैं कर रहे हैं 3 जनरेशंस का, वो एक्चुअली खुद ही बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उन्होंने बच्चों की जो अपनी जायदादें थी अपने से नहीं मुंसलिक किया, उन्होंने उसको मुंसलिक किया अपने वालिद मरहूम से। तो नाज़रीन इससे पहले हम ख़त्म करें प्रोग्राम, आपको मालूम है इमरान खान साहब के हवाले से एहतसाब की बात हुई। रजिस्ट्रार साहब जो है हमने आपको बताया आज शुरू में प्रोग्राम के कि उन्होंने रिमाइंडर भेजा है इमरान खान साहब को कि ज़रा मनी ट्रेल तो दिखाएं अपनी अपार्टमेंट के हवाले से। तो सुनिएगा कि इमरान खान साहब के एहतसाब पर कौन कह रहा है। आज मेरा अगर एहतसाब हो रहा है तो कल को इंशाल्लाह औरों का भी होगा। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं जाएगा, इमरान के लिए भी इशारा किया था, वो भी जाएगा। इमरान खान साहब बैलेंस किया जाता है, याद रखना। इस गॉडफादर को जान छुड़ाने के लिए मुझे डिस्क्वालिफिकेशन भी हो तो वो मुझे मंजूर है। कायरा साहब किस तरह खुर्शीद शाह साहब इतने कॉन्फिडेंट है कि इमरान भी जाएगा? ये मतलब वो कह रहे हैं इमरान जाएगा, यानी इमरान खान साहब की बात करें है कि मियां साहब के खिलाफ तो करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा वादे केस है, और उन्होंने खुद अपने तौर पे कहा कि बेनामीदार कौन होते हैं। उन्होंने कहा करप्शन दौलत अपने नाम नहीं रखी जाती, अपने वालिदैन बीवी बच्चों के नाम रखी जाती है। ये इल्जाम नहीं है, ये वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा। खान साहब के ऊपर एक कानूनी इशू है, बिल्कुल उनको वजाहत करनी चाहिए और
न कर पाए, और खास तौर पे इस केस के जो उनकी जायदाद का, इसके अलावा उनके ऊपर जो दूसरा केस है वो फॉरेन फंडिंग का, वो चीज है, उसके जवाब देने चाहिए। वो तो हम अभी तक मीडिया के जरिए या सुन रहे हैं, अदालतों के अंदर जो डिबेट हुई या मसला उठ रहा है, उससे हमारा अंदाजा है कि वो भी एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, लास्ट वर्ड ऑन इट। आप लोग भी आपके भी लीडर जी मुश्किल का शिकार है। जी 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 जी, पहली बात सुन लीजिए, हमें बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है। जो इमरान खान का मनी ट्रेल है, इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करेंगे इंशाल्लाह। भागेंगे नहीं, कतरी शहजादे के पीछे छुपेंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पार्टी फंडिंग का ताल्लुक है, पीटीआई वाहिद पार्टी है जिस पर अवाम एतमाद करती है और पैसा देती है। ये कभी इक्तदार भी नहीं रही और इसने हुकूमत को लूटा नहीं है। इन्होंने किक बैक्स नहीं खाए, कमीशन नहीं खाए। हमें हमेशा लोगों ने ताईद और सपोर्ट से बनाया है और इंशाल्लाह उसका भी हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और हमारा मुफस्सल जवाब तैयार है। आप भी सुप्रीम कोर्ट में तैयार हैं हिसाब किताब अपना देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। राना साहब, आपकी बानी, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस करना होता है एक केस जो ज़रा बड़ा मुश्किल केस है आपके लिए। आपकी मेहरबानी, आप आ जाते हैं, आपकी कम लोग आते हैं आपकी पार्टी से। आपका भी कायरा साहब बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जाहिद हुसैन साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।